एक इमर्जिंग फैक्ट क्या डेवलप हो रहा है ग्लोबल ट्रेड में कि अगर चाइना कहीं पे लूज करता है तो ऑलवेज इंडिया वहां से गेन करेगा। मतलब चाइनाज लॉस इज इक्वल टू इंडियाज गेन। ये एक परसेप्शन है जो काफी हद तक सच भी है और ये डिराइव होता है ग्लोबल थॉट से। चाइना प्लस वन। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है जिसका जो ग्लोबल शेयर है वो 31% से भी ज्यादा है। इसके बाद फिर यूएस, जापान, जर्मनी, इंडिया आते हैं। पर इन चारों का टोटल भी कर दें तो चाइना के बराबर नहीं हो पाता है। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो ही रहा है तो जहां सबसे ज्यादा स्कोप है वहीं से सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। और यही इंडिया के लिए सबसे बड़ा फायदा है कि ये जो शिफ्ट हो रहा है वो चाइना से हो रहा है और चाइना के पास ही सबसे बड़ा मार्केट है। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी भी इंडिया के लिए सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर चाइना की जगह जापान या जर्मनी होता तो स्कोप लिमिटेड रहता ग्रोथ का। क्योंकि उनका खुद का जो ग्लोबल शेयर है वो 5-6% के आसपास है। बट चाइना का शेयर बहुत ज्यादा है और यही वो सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। बट अगेन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है। अगर चाइना कल फेवरेबल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पॉलिसीज ले आता है तो क्या वो कंपनीज फिर से अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके लिए समझना पड़ेगा कि चाइना प्लस वन का पर्पस क्या है। ये आइडिया इसलिए पॉपुलर हुआ ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स ये जो सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंडेंट है ना वो ना रहे। डाइवर्सिफिकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि एप्पल का हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी एग्जांपल देखा जो पहले पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट था। अब इंडिया में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। अभी यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर है वो भी काफी जोरों से चल रहा है और काफी सालों से चल ही रहा है वो। तो अगर किसी कंपनी का ऑपरेशन सिर्फ चाइना में है और वहां कोई डिसरप्शन कोई प्रॉब्लम आता है तो बिजनेस कोलैप्स हो सकता है। बट अगर डाइवर्सिफिकेशन हो तो डैमेज जो है वो मैनेजेबल रहेगा। इसी नीड को समझते हुए इंडिया इमर्ज हो रहा है मोस्ट फेवरेबल चाइना प्लस वन डेस्टिनेशन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट की। तो लास्ट 5 ईयर्स में इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है वो 22.39% CAGR रहा है। FY25 में ये ग्रोथ 32.47% तक पहुंच गई। ये नंबर्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अग्रेसिवली ग्रो कर रहा है जिसमें गवर्नमेंट का विजन क्लियर है। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना है। इसीलिए PLI स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो फेवरेबल पॉलिसीज हैं उस पर काफी काम हो रहा है। एप्पल, टेस्ला, सैमसंग, अभी BYD की भी कुछ बात चल रही है। इन जैसे ग्लोबल लीडर्स भी अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने जा रहे हैं। और इसी पूरे ट्रेंड को लीड करने के लिए जो दो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड केन्स टेक्नोलॉजी, उन पे फोकस करते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, डिक्सन एक EMS, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है। प्राइमरीली कंज्यूमर अप्लायंस मैन्युफैक्चर करते हैं जो फाइनल कंज्यूमर यूज करता है, लाइक टीवीज, कैमरास एंड मोबाइल फोन एक्सेट्रा। इंडिया की 35% LED टीवी डिमांड जो डिक्सन ही फुलफिल करता है। लाइटिंग सेगमेंट में ये लार्जेस्ट ODM, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में इनका जो रेवेन्यू है वो 43% CAGR से ग्रो हुआ है एंड प्रॉफिट 42% से। मोस्ट इंप्रेसिवली TTM बेसिस पे इनका रेवेन्यू 106% से ग्रो हुआ है। ये ग्रोथ प्राइमरीली मोबाइल फोन सेगमेंट से आई है जहां Q3 FY25 में 89% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सिर्फ मोबाइल फोन से था विथ 190% ग्रोथ रेट। Xiaomi, सैमसंग, मोटोरोला इन जैसी ब्रांड्स के फोन्स यही बनाते हैं। अब एप्पल के साथ भी टाइप्स की बात हो रही है और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। वो जो थॉट, वो जो एक बात चल रही है कि इंडिया का अगला फॉक्सकॉन डिक्सन होगा, तो वो चीजें कहीं ना कहीं पॉसिबल होती दिखाई देंगी। कंपनी को PLI स्कीम से भी अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे फंड सपोर्ट करती है PLI स्कीम के तहत और ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, कंपनी के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अभी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ज्यादा हो रहा है जिस वजह से इंडिया का जो डॉलर रिजर्व है उसको सपोर्ट मिलता है यहाँ से। अभी देख रहे होंगे कि रुपीज के डॉलर के सामने जो रुपये है वो कितना गिर रहा है। तो अगर डॉलर आएगा इंडिया में तो वो हल्का सा बैलेंस आउट हो पाएगा। एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है इंडिया से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट से अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इन कंपनीज को PLI स्कीम भी देती है। तो एसेंशियल है ये क्रूड ऑयल, डिफेंस एंड गोल्ड जैसी चीजों को इंपोर्ट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट का विजन जो है वो डिक्सन के साथ अलाइंड है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब कोई भी कंपनी गवर्नमेंट के नेशनल विजन का पार्ट बन जाती है तो उसके सक्सेस के चांसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। एकदम लेटेस्ट एंड जेन्युइन एग्जांपल है BSNL। जब गवर्नमेंट को लगा कि जियो एंड एयरटेल इन लोगों की मोनोपोली हो जाएगी, यहाँ पे कंपटीशन की जरूरत है, तो जब इन्होंने BSNL को फिर से एक्टिव किया, 17 साल बाद BSNL प्रॉफिट में आ गया सिर्फ गवर्नमेंट सपोर्ट से। बाकी देखा जाए तो डिक्सन का जो ROCE है 29.2% है एंड ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, 24.7% है। डेट टू इक्विटी इनका 0.10% है। तो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ऑपरेशनली बहुत ही एफिशिएंट कंपनी। दूसरी कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स एक IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड एंड टू एंड EMS कंपनी है। पर जहां डिक्सन एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाता है, केन्स फोकस करता है इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस पे, लाइक जैसे डिफेंस हो गया, एरोस्पेस, रेलवेज, IT, इन लोगों के लिए। कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो PCBs से आता है।
ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है इससे। केन्स का नेक्स्ट बिग मूव है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का पार्ट बनना। सेमीकंडक्टर को नई जनरेशन का न्यू ऑयल भी कहा जाता है, जो रिमोट से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर तो यूज होता ही है। अभी तक इंडिया जो है वो 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट रहा है सेमीकंडक्टर के लिए, लेकिन अब फिलहाल जो जब से माइक्रॉन, टाटा, सीजी पावर एंड अब केन्स इन जैसे प्लेयर्स की एंट्री हुई है, तो ये लोग गुजरात को सेमीकंडक्टर हब बनाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। लास्ट 3 साल की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है कंपनी का 62% से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट 165% से ग्रो हुआ है। कंपनी का आरओसी 14% है एंड आरओई 10% है। तो क्लियरली कंपनी फुल ग्रोथ फेज में और सेमीकंडक्टर बूम का एक मेजर बेनिफिशियरी कंपनी बन सकती है। फाइनली इस पूरी वीडियो की अगर फाइनल वर्ड्स की बात करूं तो डिक्सन और केन्स दोनों ही कंपनीज लॉन्ग टर्म थीम पर काम कर रहे हैं। ग्लोबल और डोमेस्टिक डिमांड दोनों का अच्छा खासा सपोर्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का पुश है और दोनों कंपनीज के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगेन ये चीजें जो है, ये जो प्लस पॉइंट्स है ना, ये कंपनी के प्राइस में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं। डिक्सन का जो पी है 157 टाइम्स है एंड केन्स का 138। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऑलरेडी काफी कुछ प्राइस इन कर चुका है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक वैल्यूएशन एनालिसिस एंड पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आइडियली लॉन्ग टर्म अप्रोच ही यहाँ पे सही रहेगा। तो फाइनली इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।